अगर आप लोग का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है एंड अगर आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप लोग पछताओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे व्हीकल्स है और उसको मैनेज करने के लिए आप लोग इस डायरी में लिख रहे हो। तो आगे जाके आपको ये सब चीज़ मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इस पूरे काम में आपकी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इस सॉफ्टवेयर में ऐसे क्या क्या है जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये है उस सॉफ्टवेयर का नाम। ये सॉफ्टवेयर का नाम है एनशाइन ERP। ओके, तो ये तो सिर्फ एक लॉगिन स्क्रीन है। आपको जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड हम लोग आपको देंगे उससे आपको इधर लॉगिन करना है। तो फर्स्ट लेट मी लॉगिन। तो जब आप लॉगिन करेंगे आपका स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, ये तो मेरा यूज़र आईडी है मगर इधर आपका यूज़र आईडी दिखेगा। तो पहले तो मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, तो अब मेरा एप्लीकेशन पूरा फुल स्क्रीन में है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। इधर आपको आपके पूरे बुकिंग्स, कितने इन्वॉइसेस है, आपका इन्वॉइस का अमाउंट कितना है, आपको कितने पैसे ऑलरेडी रिसीव हो गए, कितने टोटल कस्टमर्स है, कितने कैश इन हैंड है, आपके कितने एक्टिव व्हीकल्स है और आपके कितने एक्टिव ड्राइवर्स है। इस सब का डाटा आपको इधर एक ही साथ में एक ही स्क्रीन पे पूरा क्लियर से दिख जाएगा। और अगर आपको कोई पेमेंट करना बाकी है, यानी कि कोई कस्टमर है जिसको आपको पेमेंट करना है, ओके, तो उसका भी डिटेल्स आपको इधर दिख जाएगा। तो आप लोग इधर देख सकते हो। ओके, तो कस्टमर का नाम है कस्टमर एंड इनवॉइस अमाउंट है 1280। ओके, इनवॉइस क्रिएटेड या फिर पार्शियल पेमेंट, हर एक चीज़। तो ये हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये डैशबोर्ड है जिधर आपको हर एक चीज़ क्लियर से एक ही बार में एक ही ग्लैंस में दिख जाएगी। और अगर आप चाहते हो तो इधर आपके पास फिल्टर्स है। आप लोग इधर फिल्टर्स के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लाइक डेट्स, फाइनेंशियल ईयर या लास्ट 60 डेज या लास्ट 90 डेज जो भी है। ओके, तो आपको इधर उसके हिसाब से कितने बुकिंग्स थे, कितने इन्वॉइसेस रेज हुए, कितने बैंक अकाउंट में पैसे हैं एंड कितने एक्टिव व्हीकल्स, एक्टिव ड्राइवर्स है, हर एक चीज़ आपको क्लियर से दिख जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने का जो तरीका है वो मल्टीपल स्टेप्स है। अब इसमें कुछ स्टेप्स ओनली वन टाइम है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है एक व्हीकल को ऐड करना, क्योंकि अगर आपके पास व्हीकल होगी तभी आप आपका बिजनेस चलाएंगे, राइट। तो पहले आपको आपका व्हीकल ऐड करना होगा। तो लेट मी ऐड अ न्यू व्हीकल हियर। तो मैंने व्हीकल्स पे आके ऐड पे क्लिक किया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो भी लाइक ABC 123 और उसके बाद ABC। ओके, तो जो भी ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और व्हीकल टाइप आप इधर आपका जो भी व्हीकल टाइप है आप इधर सेट कर ले सकते हैं, लाइक टिपर, ट्रेलर, ओपन। लेट मी गो विद दिस मिनी ट्रक। उसका ईयर, इसका जो ईयर है वो क्या है, मेक ईयर। तो लेट मी जस्ट गो विथ 2023। ओके, और उसके बाद में व्हीकल मेक है फॉर एग्जाम्पल TVS। ओके, लेट मी गो विथ TVS। उसके बाद में कलर, मॉडल, हाउस पावर, इंजन। बस ये 4 फील्ड्स मैंडेटरी है। उसके बाद में ये तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर नहीं। इज़ एक्टिव मतलब आप इस व्हीकल को यूज़ करने वाले हैं या नहीं, तो उसके हिसाब से आप इसको इज़ एक्टिव या एक्टिव ऑफ भी रख सकते हैं। तो जस्ट आई विल गो विद दिस एक्टिव नाउ एंड मैंने इसको सेव किया। ओके, अब मेरे पास मेरी एक ABC 123 ABC नामक गाड़ी है मेरे पास। ओके, उसके बाद अपने को एक ड्राइवर ऐड करना है। ओके, क्योंकि आपके पास गाड़ी तो है मगर चलाएगा तो एक ड्राइवर ही ना। तो पीपल में आकर इधर ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्लस पे आके लेट मी ऐड अ न्यू ड्राइवर हियर, फॉर एग्जांपल गणेश। ओके, गणेश एंड उसका लास्ट नेम होगा CH। ओके, तो CH गणेश। ये दो तो मैंडेटरी है, बाकी के ऑप्शनल फील्ड्स है। ज्वाइनिंग डेट भी दे देंगे लाइक 1 दिसंबर 2024। ओके, ड्राइवर भी इज एक्टिव है। ओके, गुड। अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना होगा या कोई नोट्स लिखना होगा, लाइसेंस नंबर लिखना होगा तो आप इधर दे सकते हैं, सो दैट ये ड्राइवर के पूरे डिटेल्स आपको एप्लीकेशन वाइज ट्रैक होंगे। उसके बाद मैंने इसको सेव किया और अब अपने पास इधर गणेश नामक एक ड्राइवर है। ओके, अगर आप इधर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्राइवर फाइल्स बोल के ऑप्शन आएगा। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप ड्राइवर के फ़ोटोज़, उसका लाइसेंस की फ़ोटो, उसके आधार कार्ड की फ़ोटो भी आप इधर अपलोड करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इस पर ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ऐड करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया और ओपन करने साथ ही वो इमेज इधर आ जाएगी, अपलोडेड सक्सेसफुली और सेव। तो अब ये ट्रैक होगी। तो लेट मी गो फॉर दिस गणेश और मैंने इधर क्लिक किया और आप देख सकते हैं हमारे पास वो है। उसके बाद हमारे पास व्हीकल्स है, ड्राइवर्स है। उसके बाद हमारे को एक कस्टमर,
ओके, एक कस्टमर आएगा बुकिंग के लिए, तो पहले हमें एक कस्टमर को ऐड करना होगा। ओके, तो मैंने कस्टमर्स में आया, प्लस पे क्लिक किया और हमारा कस्टमर कौन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कस्टमर है नरेंद्र। ओके, तो ये नरेंद्र है कस्टमर। उसके बाद कस्टमर आईडी अगर आपको देना चाहे तो आप दे सकते हैं, अगर उसके पास कोई जीएसटी है वो भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, कुछ भी दे सकते हैं, सो दैट वो ओवरऑल एप्लीकेशन में ट्रैक होगा। तो स्टेट है तेलंगाना, कंट्री है इंडिया, जिप कोड, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट लिमिट, ओपनिंग बैलेंस। अब इधर आप देखिए ओपनिंग बैलेंस, ये एक मेन फीचर है। अगर कोई कस्टमर आपको पहले से ही कुछ बाकी है तो वो आप इस कस्टमर ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मेरे को ऑलरेडी 500 रुपीज़ देना है। ओके, तो मैंने इधर 500 एंटर किया और मैंने इसको सेव किया। तो अब मेरे पास एक कस्टमर है नरेंद्र नाम से, नरेंद्र नाम से। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नरेंद्र, उसके डिटेल्स, ओके, एंड इसका पेंडिंग ओपनिंग बैलेंस है 500, मतलब वो मुझे 500 बाकी है, उसे मुझे 500 देना है। ओके, तो रिसिट्स नहीं है, वॉचेस नहीं है एंड बुकिंग्स भी नहीं है। अब कस्टमर आया होगा तो कोई बुकिंग के लिए ही आया होगा, तो नेक्स्ट स्टेप है बुकिंग ऐड करना। तो मैं बुकिंग पे आया और इधर मेरे पास बहुत सारे बुकिंग्स हैं मेरे, एंड मैंने इस प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्लिक करके अगर आपको कोई बुकिंग नंबर देना है तो आप इधर दे सकते हैं, वरना तो ये ऑटोमेटिक एक बुकिंग नंबर जनरेट कर ही लेगा। तो ये पेइंग कस्टमर है कौन है, मतलब आप कौन पैसे देने वाला है इस बुकिंग के, तो ऑब्वियसली मुझे तो नरेंद्र पैसे देने वाला है। ओके, तो मैंने नरेंद्र को इधर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंसाइनी और कंसाइनर को आपको देखना है, तो चलिए कुछ भी एक कंसाइनर को दे देते हैं, लाइक ये। और चलिए देखते हैं और कौन है, एंशन नामक कोई है। ओके, एंशन एंटरप्राइजेस से कंसाइनर। ओके, तो मैंने कंसाइनी और कंसाइनर ऐड कर लिया। अब बुकिंग स्टेटस क्या है? बुकिंग स्टेटस मतलब अगर कोई आपके पास फ्यूचर के लिए एक बुकिंग करने आया होगा तो आप उसे बुक्ड पे रखेंगे। अगर वो बुकिंग पूरी कंप्लीट हो गई तो आप उसे कंप्लीटेड करेंगे, और अगर कोई बुकिंग कैंसिल हो गई तो कैंसिल। लेट मी सेलेक्ट दिस बुक्ड फॉर नाउ। ओके, मैंने बुक्ड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिकअप डेट कब है, तो चलिए कुछ भी डेट सेलेक्ट करते हैं, लाइक 28। ओके, और उसके बाद ड्रॉप ऑफ कब है, 31। अब ये फ्लक्चुएट करते रहेगा, अगर आपको मालूम है कि कब ड्रॉप ऑफ करना है तो ओके, वरना आप कोई भी डेट डाल सकते हो। उसके बाद कौन सा व्हीकल, कौन सी व्हीकल जाएगी इस पर, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ABC 1 2 3 जो है वो जाएगी, और कौन सा ड्राइवर जाएगा, गणेश जाएगा। ओके, अब ये तो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, मगर अगर आपको मालूम है कि कौन सी गाड़ी जाने वाली है और कौन सा ड्राइवर जाने वाला है, तो अगर आप इधर देंगे तो वो एप्लीकेशन वाइज इस बुकिंग के अकॉर्डिंग ट्रैक होगा। उसके बाद आपके पास मटेरियल, कौन सा मटेरियल जाने वाला है, किधर जाने वाला है, ड्रॉप ऑफ क्या है, पिक ऑफ क्या है, एंड नोट्स क्या है। और उसके बाद है बिलिंग टाइप। तो अगर आप बिलिंग टाइप फिक्स्ड ले रहे हो, टन के हिसाब से ले रहे हो, केजी के हिसाब से ले रहे हो, किलोमीटर्स के हिसाब से ले रहे हो, आपकी मर्जी। चलिए मैं तो फिक्स्ड ही ले लूँगा। एंड अगर आपके पास कोई जीएसटी लगता होगा तो आप इधर जीएसटी भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक जीएसटी 0, 5%, 12%, 10, 18, 25 जो भी। और अगर आपको चाहिए तो आप सेटिंग्स में आकर इस जीएसटी को चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब तो 0 रखते हैं। और टोटल अमाउंट कितना होगा, ओके, तो ये जो बुकिंग का अमाउंट है कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 होगा, तो मैंने 10,000 दे दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब ये मेरे पास बुकिंग आ गई। अगर मैं इधर जाऊँगा और देखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे है नरेंद्र और कंसाइनर 10,000 बुकिंग के जो पैसे है वो है, गणेश ड्राइवर है, ABC 1 2 3 ABC व्हीकल है। और अगर आप इधर देखेंगे तो LR314 ये एक ऑटोमेटिक नंबर है जो सिस्टम ने हमारे लिए क्रिएट करा है। ओके, तो अगर आप इधर देखेंगे तो पेंडिंग इनवॉइस, मतलब हम लोग ने अभी इनवॉइस क्रिएट नहीं किया है। ओके, तो अगर आपको इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली इधर आके इस इनवॉइस क्रिएट बटन पे क्लिक करके आप एक इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास भी जो बुकिंग के डिटेल्स है वो है। अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है परसेंटेज में तो आप इधर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10% का डिस्काउंट देना है, तो मैंने 10 एंटर किया। 10 एंटर करते ही ऑटोमेटिक 10,000 में से 10% डिस्काउंट मतलब 9,000। और अगर कभी ग्रैंड टोटल हो गया 8,076, चलिए मानते हैं, और आपको बस 6 रुपीज़ निकालना है, तो आप इधर राउंड ऑफ में आएंगे और करेंगे -6, तो -6 हो गया। तो चलिए अब तो ये निकाल देंगे। ओके, एंड एंटर, तो 9,000 है। और अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करते ही हमारे पास इनवॉइस जो है क्रिएट हो गया। ओके,
अब क्या है नेक्स्ट, अगर आपको इस इनवॉइस को प्रिंट करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे प्रिंट पे, प्रिंट के ऑप्शन पे। अगर आपके पास आपका प्रिंटर अटैच होगा तो ओके, अगर अटैच नहीं भी होगा तो आप इसे सेव कर सकते हो आपके सिस्टम में। तो आपके पास एक बिल ऐसा आ जाएगी जिसपे आपका नाम, आपका लोगो, आपका एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, कौन पे कर रहा है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, और हर एक चीज़ जो हम लोग ने सेट करी थी बुकिंग के टाइम पे, वो हर एक चीज़ आपको नीटली एक टेबल फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद आप आपकी साइन करके उस जो कस्टमर है उसको ये इन्वॉइस दे सकते हो। तो चलिए मानते हैं कि उस कस्टमर ने आपको पेमेंट कर भी दी, उसके बाद क्या, तो आप आएंगे बैंकिंग एंड कैश में। ओके, तो स्टेप वाइज पहले व्हीकल्स, फिर ड्राइवर्स, फिर कस्टमर्स, फिर बुकिंग्स, फिर पेमेंट्स। तो आप आएंगे कस्टमर पेमेंट्स में। कस्टमर पेमेंट में आके आप लोग ऐड करेंगे ऐड न्यू, और रिसीव्ड फ्रॉम कौन, रिसीव्ड फ्रॉम नरेंद्र। ओके, तो आप लोग ने नरेंद्र पे क्लिक किया, तो पहले के 9,000 थे और बाकी के तो 500 है ही। तो अब आपके पास है पेमेंट टाइप। तो पेमेंट टाइप कैसा, लाइक कार्ड, कैश, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब ऑप्शंस आप आपके सेटिंग्स में पहले से ही ऐड कर सकते हो। ओके, तो आप आपके सेटिंग्स में जाएंगे, कार्ड है, कैश है, गूगल पे, आईसीआईसीआई है या गूगल पे, एसबीआई है, जो भी है आप वो सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, सो दैट आपको इस जगह पे वो ऑप्शंस दिखेंगे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं कैश फॉर नाउ और डेट। तो ओके, अब आपके पास इधर है दो ऑप्शंस, अगेंस्ट वाचर और एडवांस पेमेंट। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिल है और उस बिल को क्लियर करने के लिए कोई पैसे दे रहा है तो आप आएंगे इधर अगेंस्ट वाचर पे। नहीं, अगर कोई आपको एडवांस में पेमेंट कर रहा है तो आप आएंगे इस एडवांस पेमेंट ऑप्शन पे। ओके, तो अगर आप इस एडवांस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ 500 इज पेंडिंग विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली ऑन दिस पेमेंट। मतलब आप जो एडवांस पेमेंट इसको कर रहे हो उसी अमाउंट में से जो पुराना जो भी बाकी का हिसाब है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग जो पहले हम लोग इस 500 ऐड करे थे। ओके, तो चलिए आप सेलेक्ट करते हैं अगेंस्ट वाचर, मतलब जो 9,000 की बिल थी वो 9,000। अगर आप चाहिए तो 9,000 भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर चलिए 4,000 पे करते हैं उसको। ओके, 4,000 पे किया, सेव पे क्लिक किया, तो कस्टमर ने आपको 4,000 पे किया। ओके, तो ये है उसकी बिल। आप इसको प्रिंट पे क्लिक करके उस कस्टमर को आप ये दे सकते हैं कि देखो भाई आपका था 9,000 और आपने 4,000 पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप बुकिंग्स में आएंगे और बुकिंग्स पे चेक करेंगे तो ये जो LR नरेंद्र और ये था, अगर आप इधर आके देखेंगे तो ये है पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट मतलब क्या, मतलब आपके पास एक बड़ा अमाउंट था, उस बड़े अमाउंट में से थोड़ा सा अमाउंट ही इस कस्टमर ने क्लियर किया है। ओके, अगर उस कस्टमर को और पेमेंट करना है तो आएगा, आपको बोलेगा, तो आपको सीधा आना है कस्टमर पेमेंट्स पे, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, नरेंद्र पे आना है, पेमेंट टाइप आपका सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल चलिए इस बार कार्ड। ओके, अब देखेंगे तो 9,000 था, उसमें से 4,000 तो पे कर दिया और 5,000 पे करना है। चलिए अब वो कस्टमर बोलता है कि मेरे को 6,000 में, चलिए मैं तुमको 6,000 पे करता हूँ एडवांस। तो चलिए वो एडवांस में आएंगे अपन और इधर हम लोग लिखेंगे 6,000। ओके, 6,000 लिख दिया, उसके बाद सेव करेंगे। तो अब आपके पास ये जो पुराना 5,000 था वो भी क्लियर हो गया और एडवांस अमाउंट आपके पास है 500 रुपये का। तो नरेंद्र के 500 रुपये आपके पास एडवांस में है। अब तो अगर आप प्रिंट करेंगे इसको तो आपको क्लियर से दिखेगा कि यूज्ड अमाउंट इतना है और अमाउंट इतना पे किया, स्टेटस अप्रूव्ड है कार्ड, और एडवांस अमाउंट 500 आपके पास है नरेंद्र के। तो बस यही सिंपल सिंपल स्टेप्स है। तो आपको पहले आपका ड्राइवर ऐड करना है, व्हीकल ऐड करना है, कस्टमर ऐड करना है और उस कस्टमर के रिगार्डिंग एक बुकिंग को क्रिएट करना है। अब बुकिंग क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली आप एक इनवॉइस उसको देंगे, जब आपको वो पेमेंट करेगा तो आपको आगे पेमेंट में उसका ऐड करना है। अब एक मेन फीचर वो है रिपोर्ट्स का। तो रिपोर्ट्स में ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट पे आ गए अपन, और आपके पास इधर बहुत सारे रिपोर्ट्स है लाइक कस्टमर स्टेटमेंट। तो इधर आप एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से उसका जो स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ओके, तो अगर जब आप उस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि ओपनिंग बैलेंस इतना है, इन्वॉइसेस इतने के क्रिएट हुए हैं और टोटल पेमेंट्स इतना हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस कुछ 0 है। ओके, तो आपको हर एक चीज़ क्लियरली दिखेगी कि कंसाइनी कौन था, कंसाइनर कौन था, किस दिन हुआ था, इन्वॉइस कब क्रिएट किया था, इन्वॉइस का नंबर क्या है, एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए हम लोग हमारे नरेंद्र के बारे में चेक करते हैं क्या होगा। नरेंद्र, तो देखेंगे तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस के साथ आया था 500 का, उसके बाद एक इन्वॉइस जनरेट की अपने, ओके 9,000 रुपये की,
और उसके बाद उसमें पहले एक बार 4,000 दिया, उसके बाद में 6,000 दिया, 10,000, 9,500 हो रहे थे मगर उसने 10,000 दिया, तो उसके जो 500 है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब -500, मतलब हमारे पास नरेंद्र के 500 रुपये और है। ठीक है, तो ये कस्टमर स्टेटमेंट्स हो गया। उसके बाद कस्टमर बैलेंस स्टेटमेंट, कि कौन सा कस्टमर आपको कितना बैलेंस है, तो आप उस हर चीज़ को इधर चेक कर सकते हो, लाइक करंट मंथ या फिर फाइनेंशियल ईयर या लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ, जो भी है। ओके, उसके हिसाब से आप फॉर एग्जांपल लास्ट 10 दिन, तो लास्ट 10 दिन में इतना ओपनिंग बैलेंस था, न्यू बैलेंस 0 है, टोटल बैलेंस इतना है, पेड तो 0 किया तो फाइनल बैलेंस इतना है, तो आपको इस टेस्ट डेसिमल्स के पास से इतना अमाउंट आना चाहिए। ओके, तो एक हर एक कस्टमर बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में व्हीकल स्टेटमेंट है, ड्राइवर स्टेटमेंट है, तो उसके बाद में जो ड्राइवर स्टेटमेंट है, ड्राइवर स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। और इधर अगर आप सेलेक्ट करेंगे गणेश को करेंगे तो आपको इस गणेश का ट्रिप के बारे में बता देगा। ओके, तो आपको इधर डेट भी चेक करना है क्योंकि वो तो फ्यूचर की डेट थी, तो आपको इधर टू डेट पे आना है, और कोई भी उस डेट के बाद में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको दिख जाएगा। ओके, तो एक ट्रिप करी थी इसने और उस ट्रिप का अमाउंट था 9,000। और एक सॉफ्टवेयर में एक स्पेशल फीचर भी है जो है कि बुकिंग स्केड्यूल। तो इस बुकिंग स्केड्यूल स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ट्रिप किस दिन के लिए है, आपको हर एक चीज़ क्लियर से दिख जाएगा। अगर आप इस पर हवर करेंगे तो आपको उसका डिटेल्स भी दिख जाएगा, लाइक स्टार्ट कब है, एंड कब है, कस्टमर कौन है, व्हीकल, ड्राइवर और स्टेटस क्या है। और अगर आप इधर आएंगे और प्लानर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरा प्लानर भी दिख जाएगा। ओके, तो आप इधर देख सकते हो कि जैन का ये प्लानर है, फेब मार्च का ये जो प्लानर है। ओके, उसके बाद में ये है ईयर कैलेंडर, तो ईयर कैलेंडर में कौन से दिन बुकड है, कौन से दिन नहीं बुक है, आपको हर एक चीज़ क्लियर से दिख जाएगी। तो ये है एनशाइन ईआरपी के बारे में। अगर आप लोग के पास ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ कर रहे हो तो आई कैन गारंटी यू कि फ्यूचर में आप ये सब चीज़ मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो डिजिटल एरा में अगर आप लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी ये सारे चीज़ें मैनेज करने में। तो जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है उस पर कॉल करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारे से बात करिए कि ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे मदद कर सकता है। और हम लोग आपको दे रहे हैं 1 मंथ का फ्री ट्रायल। तो अगर आपको यूज़ करना है ट्रायल तो आप लोग हमें कांटेक्ट करिए, हम लोग आपको एक क्रेडेंशियल्स बना के देंगे जिससे आप 1 मंथ का फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हो। और अगर उसके बाद आपको पसंद आएगा तो तभी आप इस सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम के लिए यूज़ करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।